अस्सलामु अलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको मौसम के हवाले से अहम खबर दें कि पाकिस्तान के मशरिक में खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव एक बड़े सिस्टम में तब्दील होने के बाद तेज़ी से जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। इसके बराह रास्त असरात हिंदुस्तानी रियासतों गुजरात और राजस्थान के साथ सिंध पर भी मुरतब हो रहे हैं, जबकि कराची वालों के लिए आज मंगल का रोज़ भी शदीद गर्म रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन ने बुजुर्ग शहरियों को घरों पर रहने का मशवरा दे दिया और आज सुबह और दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। खलीज बंगाल में बनने वाला बारिश का सिस्टम इस वक्त हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है और बुध 15 सितंबर को गुजरात और राजस्थान के साथ साथ सिंध भर में भी बारिशों का इम्कान है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में कितना इजाफा होने का इम्कान है, काबीना के आज के इजलास में क्या फैसला होगा, जानते हैं मद्दे मुकाबिल में। कल ये बाकायदा समरी लेकर जा रहे हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं ये बेचारे महंगाई की वजह से बड़े तंग हैं, ये बड़ी मुश्किल में हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि आम आदमी की तनख्वाह में उन्होंने कहा जी आपने ऑलरेडी सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके तनख्वाहों में इजाफा किया है। सो ये जो 1200 हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली के हैं और प्रोविंशियल असम्बलीज वगैरह के सारे उसमें आ जाते हैं, तो इनकी तनख्वाहें जो है ना उनमें आगे इजाफा किया जाए। ऑलरेडी आपको पता है कि KPK हो या आपका पंजाब हो, वो अलग-अलग खैर करते हैं, वो अपनी तनख्वाहें जो हैं वो पहले भी बढ़ा चुके हैं, बहुत सारी खासी बढ़ा चुके हैं। आर्गूमेंट ये दिया जाता था कि सारे लोग भी अमीर नहीं हैं, वो भाई साहब कोई गरीब इलेक्शन लड़ सकते हैं इस मुल्क में, 4-5 करोड़ 10 करोड़ से कम का तो होता नहीं है। खैर यहाँ से जो लोग आपके महंगाई का आपका शिकार हैं, जो टैक्सेस लग रहे हैं, आपके डॉलर की आपकी कीमतें देख लें, दीगर इश्यूज हैं, लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट के सामने कल ये जा रहा है कि कौमी असम्बली, सेनेट और पार्लियामेंटेरियंस बाकी जो हैं इनकी तनख्वाहों में उसमें आके इजाफा किया जाए। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेड क्वार्टर्स कराची का दौरा किया है, जहां उनको ऑपरेशन तैयारियों, सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी अमल दरामद के लिए फौज की मुआवनत से मुतालिक भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाइब्रिड खतरात से निमटने के इकदाम पर जोर दिया और कौमी सोच के साथ इज्तिमाई जवाबी रद्द अमल देने पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का भी दौरा किया और आला तालीम, जदीद सहूलतों की फरहमी पर स्कूल इंतजामिया की तारीफ की। सिपा सालार ने पाक फौज, सिंध रेंजर्स, पुलिस और ANF के शोहदा के अहल खाना से भी मुलाकात की। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ को डॉक्टरों ने सफ़र के लिए फ़िट करार दे दिया है। एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो गया है। अहलिया ज़रीन गज़ल ने उमर शरीफ की ID से सोशल मीडिया पर खबर शेयर कर दी है। इलाज और सफ़र के लिए सहूलत फराहम करने पर वफाक हुकूमत और सिंध के सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि उमर शरीफ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आज़म हाउस ने वीज़े के हुसूल में भरपूर मदद फराहम की, जिससे जल्द वीज़ा मिल गया। आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्राएली फ़िज़ाइये ने गज़ा के इलाके में बमबारी की है, तहम इस कार्रवाई के नतीजे में अभी तक किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं है। हालिया एक हफ्ते से गज़ा की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिससे तशद्दुद में एक बार फिर इजाफे के खदशात पैदा हो चुके हैं। इसराइल ने यह हमला फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइल में एक रॉकेट दागे, जवाब में इस रॉकेट को फ़िज़ा में ही नाकाम बना दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसराइली फ़िज़ाइये ने गज़ा के इलाके में बमबारी की है, तहम इस कार्रवाई के नतीजे में अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की तलात नहीं है। हालिया एक ही हफ्ते में गज़ा की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिससे तशद्दुद में एक बार फिर से इजाफे के खदशात पैदा हो चुके हैं। इसराइल ने यह हमला फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइल में एक रॉकेट दागने के जवाब में किया। इस रॉकेट को फ़िज़ा में ही नाकाम बना दिया गया है। आपको बताएं कि लबनान की तंजीम हज़बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल के सामने ताकत का मुजाहरा करने पर ईरान की हुकूमत और कायदे इनकलाब का शुक्रिया अदा किया जाना चाहता हूँ। सैयद हसन नसरुल्लाह ने मंगल की शब अपनी तकरीर में कहा कि हज़बुल्लाह लबनान में बनने वाली हुकूमत का
خیر مقدم کرتے ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات ملک کو بحران سے نکالنا، اصلاحات کے عمل کو باقی رکھنا اور عوام کی معیشت میں بہتری ہونا چاہیے۔ آپ کو پھر بتائیں کہ لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے سامنے طاقت کا مظاہرہ کرنے پر ایران کی حکومت اور قائد انقلاب کا شکریہ ادا کیا جانا چاہتا ہوں۔ سید حسن نصر اللہ نے منگل کی شب اپنی تقریر میں کہا کہ حزب اللہ لبنان میں بننے والی حکومت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی ترجیحات ملک کو بحران سے نکالنا، اصلاحات کی عمل کو باقی رکھنا اور عوام کی معیشت میں بہتری ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغانستان کے لیے منعقدہ ڈونر کانفرنس میں $1 ارب سے زائد کے عطیات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کا مقصد $60 کروڑ کی عطیات جمع کرانا تھا، مگر کانفرنس کے نصف تک پہنچنے تک ہی مختلف ممالک کی جانب سے $1 ارب سے زائد کے عطیات کا وعدہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور افغان عوام کو انتہائی ضروری امداد کی لائف لائن فراہم کریں۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ طالبان سے بات چیت کیے بغیر افغانستان کے اندر انسانی امداد پہنچنا ناممکن ہے۔ اس کانفرنس میں 40 ممالک کے وزراء نے شرکت کی۔ دوسری جانب روس نے افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روسی نیوز ایجنسی کے مطابق پہلے مرحلے میں خوراک اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کی صورتحال اور بارڈر مینجمنٹ پر گفتگو کی گئی۔ شیخ رشید نے سیکیورٹی صورتحال اور ریسکیو 1122 کے معاملات پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ عمران خان نے افغانستان سے انخلا کے معاملے پر وزارت داخلہ کی کارکردگی کو سراہا۔ آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے اور داخل ہونے والے جہازوں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرولر کی عدم دستیابی کے باعث طیاروں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہوگا۔ پروازوں کے دوران 15 منٹ کے فاصلے سے کابل آمد اور روانگی میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ کابل کے پرائمری ریڈار اور سیکنڈری ریڈار مکمل طور پر فعال ہیں۔ اہم خبر دیں آپ کو، افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے اور داخل ہونے والے جہازوں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری، جس کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرولر کی عدم دستیابی کے باعث طیاروں کی درمیان فاصلہ رکھنا ہوگا۔ پروازوں کے دوران 15 منٹ کے فاصلے سے کابل آمد اور روانگی میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ کابل کے پرائمری ریڈار اور سیکنڈری ریڈار مکمل طور پر فعال ہیں۔ جرائم کا احوال شامل کرتے ہوئے آپ کو خبر دیں، رتو دیروں میں 2 گروپوں میں تصادم میں اینٹوں، ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال سے 11 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پی ایس لاشاری تھانے کے حدود گاؤں بنگدیروں میں چوری کے معاملے پر بھٹو برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔ پولیس نے زخمی ہونے والے افراد کو تحصیل اسپتال رتو ڈیرو منتقل کر کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہنگوں میں گھریلو ناچاکی پر بھائی نے چھوٹے بھائی اور اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ واقعہ علاقہ سرمندر میں پیش آیا، جہاں ملزم شعیب اپنی بیوی کو بے دردی سے مار پیٹ رہا تھا۔ ملزم کے چھوٹے بھائی عالم خان نے مداخلت کرتے ہوئے بھابھی کو مارنے سے روکا تو ملزم آپے سے باہر ہو گیا اور فائرنگ کر کے بھابھی اور بیوی کو جان سے مار دیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاڑکانہ میں چپس نہ دینے پر کھولتا ہوا تیل مزدور کے اوپر پھینک کر جھلسا دیا گیا۔ فرینچ فرائز فروخت کرنے والے محنت کش فہیم قریشی سے ملزم کامران شیخ نے چپس طلب کیے۔ محنت کش کے منع کرنے پر ملزم بپھر گیا اور گرم تیل محنت کش پر ڈال دیا، جس سے محنت کش کا چہرہ اور ہاتھ جل گئے۔ پولیس نے زخمی کو چاند کا ہسپتال منتقل کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کینٹ پولیس نے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزم 2012 میں تھویا فاضل روڈ پر 9 محرم الحرام کے ماتمی جلوس میں دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد سہیل ایاز عرف سہیل کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جلوس میں بم دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد شہید اور 24 شدید زخمی ہوئے تھے۔
कराची के सरकारी अस्पताल तबाही का शिकार हैं। 3 दिन पहले नौजवान ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ। ऐनी शाहिदीन जख्मी से तड़पते हुए नौजवान को अस्पताल में लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी ने मुकम्मल इलाज नहीं दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से अली रजा। कराची के सरकारी अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंसान जिंदगी से जाता है तो जाए, लेकिन करोड़ों रुपए फंड से चलने वाले अस्पतालों में कोई देखने और सुनने वाला नहीं। 3 दिन पहले लियाकताबाद नंबर 10 में नौजवान हादसे का शिकार हुआ। ऐनी शाहिदीन जख्मों से तड़पते नौजवान को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां से अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सहूलियात की कमी के बायस जख्मी को जिना अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिना अस्पताल से वापस अब्बासी शहीद अस्पताल भेज दिया गया। हम जब इसको अब्बासी लेके गए तो अब्बासी वालों ने बोला आप MLO बनवाओ और आप कौन है वारिस से। हमने बोला नहीं, हमें रोड से मिला है। तो उन्होंने कहा आप बीच में नहीं पड़े, ये आपका केस नहीं है, आपको भी अंदर कर देंगे वगैरह वगैरह। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करी। बस 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप इनको जिना लेके जाएं वगैरह वगैरह। बिल्कुल हंसी मजाक मोबाइल में लगे हुए हैं, कोई नहीं आप कौन है, क्यों आपने उठाया वगैरह वगैरह पूछ रहे हैं। जख्मी नौजवान आरिफ के सर से खून बहता रहा और वो अस्पतालों में धक्के खाते खाते दुनिया से रुखसत हो गया। जाबाक नौजवान के वर्सा कहते हैं जो कुछ आरिफ के साथ हुआ काश किसी और के साथ ऐसा जुल्म न हो। भाई मैं मुतालबा ये करूंगा कि परसों जो मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ अब्बासी हॉस्पिटल वालों ने किया है, मेरे बच्चे की जान चली गई और ये अपनी हंसी मजाक और मस्तियों में जो है ना इन्हें घंटे से 1.5 घंटा इन्होंने ज़ाया कर दिया है और इन्होंने जीना भेज दिया है। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध से, बिलावल भुट्टो साहब से, इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान से कि करोड़ों रुपया ये अस्पताल के लिए फ़ंड लेते हैं गवर्नमेंट से, अरबों रुपया। वो फ़ंड जाता कहाँ है? जब हम गरीबों की ना सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे? बड़ी गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के, जो आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो। जख्मी हालत में नौजवान को अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना और फिर वापस अब्बासी शहीद अस्पताल क्यों भेजा गया, इस मामले पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कैमरामैन राना उबैद के हमरा अली रजा, GTV न्यूज़ कराची। और कराची में दिन के बाद रात के औकात में भी लोड शेडिंग होने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से बिजली बंद। मुस्तस्ना इलाकों में मुकामी फॉल्ट्स और मुरम्मत के काम के नाम पर बिजली की तवील बंदिश जारी है कि इलेक्ट्रिक ज़राए के मुताबिक कंपनी हस्ब मामूल बिजली की तलब अपनी पैदावार में इजाफे के बजाय लोड शेडिंग से पूरी कर रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L की तुर्क कॉलोनी और मुलैका इलाकों के मकीनों के मुताबिक उनके इलाकों की बिजली इतवार की दोपहर 3:30 बजे से बंद है। लांडी फ्यूचर कॉलोनी में सुबह 8:30 बजे से गुलशन कासिम सफूरा की बिजली शाम 4 बजे से मुअत्तल है, जबकि DHA फेज 7 में रात 9 बजे से बिजली बंद है। और IG सिंध ने पुलिस के तमाम मुलाजिमीन को वार्निंग जारी कर दी और कहा है कि चंद अफसरान सोशल मीडिया पर नामुनासिब इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना काबिल एतराज़ पोस्ट की गई हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत दीगर ऐप का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, ना ही सियासी पोस्ट की जाएं। अगर सिंध पुलिस का कोई भी मुलाजिम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि लाहौर में रिक्शे में सवार खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाले 4 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चारों मुल्जिमान को मुतासिरा खातून ने जेल में शनाख्त किया था। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की थी। सियासी मंजरनामे का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान नई सिमत पर गामजन है। भारत कुछ भी कर ले, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। दुनिया को पाकिस्तान पर बिला वजह तनकीद के बजाय इमरान खान की शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए। खरबों डॉलर खर्च और लाखों लोगों को मारने के बाद उन्हें समझ आई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को उजागर किया। आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक नई सिमत पर गामजन है। 3 साल के दौरान मुल्क में बहुत मजबूत तब्दीलियां हुई। तरसीलाते ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मौजूदा माली साल के 2 महीनों में
हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। उनका कहना था कि भारत कुछ भी कर ले, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। भारत कई सालों से तखरीबकारों का सहूलतकार बना हुआ है। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर आलमी मीडिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करप्शन के नासूर माजी की गलत तरजीहात की वजह से तरक्की से महरूम और दुनिया से पीछे रह गए। इससे कबल अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ प्लेकार्ड्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने शोर शराबा करते रहे और शदीद नारेबाजी की। इजलास के दौरान अपोजिशन ने मीडिया की आज़ादी और मौशी कत्ल बंद करो के नारे भी लगाए और एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बाइकआउट कर दिया। तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान के सर जाता है। और अपोजिशन जमातें मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है और कहा कि काले कानून को किसी सूरत पास होने नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट के सामने सहाफ़ियों के धरने से खिताब में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया से आज़ादी को कोई नहीं छीन सकता, काले कानून को ख़त्म करने तक सहाफ़ियों के साथ खड़े रहेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर काला कानून पास हुआ तो अदालत से लेकर सड़कों तक सहाफ़ियों का साथ देंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जहाँ बादशाहत होती है वहाँ आज़ाद सहाफ़त नहीं होती। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। दुनिया में जहाँ जमहूरियत है वहाँ सहाफत और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता है। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को अखबार पढ़ने का मशवरा दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि जो कानून अभी बना ही नहीं, शहबाज शरीफ कैसे कह सकते हैं कि ख़त्म किए जाने तक कैंप में बैठेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा, और तनकीद करते हुए कहा कि कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर हैं। हुकूमत को आज़ादी इजहार राय का हक छीनने नहीं दिया जाएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं काले कानून के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। हुकूमत PDM से मुतालिक मुसव्वदा सामने नहीं लाई। हुकूमत ऐसा कानून लाने से बाज रहे वरना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। किसी सूरत भी ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है और ना इंशाअल्लाह इसको हम पास होने देंगे। मेरी हुकूमत को ये तनबीह है और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा काला कानून लाने से बाज रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PDM के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा बिल पास किया गया तो अदालत जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ समेत तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एहतराम करता हूँ, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। मेरे तो सारे ऑपोजिशन जमातों के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात। मैं
मैं मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो हम ना सिर्फ ये हमारा एक नस्ल का नहीं, मुसलसल हमारे बड़ों का साथ भी थे और इंशाल्लाह और आने वाली नस्ल भी साथ करेंगे सियासत में। कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 63 नशस्तें जीतकर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 59 नशस्तों पर कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 17 और MQM 10 नशस्तों पर कामयाब हो सकी। कंटोनमेंट के 52 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले गए। कंटोनमेंट इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 उम्मीदवारों की कामयाबी के साथ पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून 59 उम्मीदवारों की जीत के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 17, MQM 10, जमात इस्लामी 7, BAP और ANP 2-2 नशस्तों पर कामयाब हुई, जबकि 52 आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि MQM 10, आजाद 7, जमात इस्लामी 5 और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हो सके। कराची का मैदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। PTI के 14, पीपल्स पार्टी 11, जमात इस्लामी 5, MQM पाकिस्तान और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान 7 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ और नून लीग का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के 51, तहरीक इंसाफ के 28 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 32 आजाद उम्मीदवार भी नशस्तें जीतने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 18, नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3 और ANP के 2 और 9 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ 3, BAP के 2 और 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका। और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की धरने में आमद। सहाफ़ियों से खिताब में कहा, जहां जमहूरियत है वहां सहाफ़त है, जहां डिक्टेटर है वहां सहाफ़त नहीं हो सकती। पाकिस्तान में भी आमिराना जहनियत के हुक्मरान मीडिया का गला दबाना चाहती हैं। दुनिया में जहां जमहूरियत है वहां सहाफ़त है। सहाफ़त और जमहूरियत एक दूसरे से वाबस्ता हैं। जहां डिक्टेटरशिप है वहां सहाफ़त नहीं। पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत जो मुल्क पर हुकूमत करती है वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है, ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। वजारत निजकारी का पाकिस्तान स्टील मिल बहाली मंसूबे के तहत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से रवाबित के लिए रोड शो का आगाज़। पहले रोज़ बैनुल-अक़वामी कंपनियों को ब्रीफिंग दी गई। वजारत निजकारी की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल बहाली प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद में रोड शो 21 सितंबर से जारी रहेगा। रोड शो के पहले रोज़ 2 बैनुल-अक़वामी सरमायाकार कंज़ोरेजम शरीक हुए, जिन्हें बहाली मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो का कहना था कि रोड शो का मकसद पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की मालूमात फराहम करना है। मोहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीका की जानिब से फाइज़र वैक्सीन की मज़ीद 3,20,000 से ज़ायद खुराकों का अतिया हुकूमत सिंध को मौसूल हो गया। सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा फजल पिचोहो ने अमरीका की जानिब से भेजी गई वैक्सीन को मौसूल किया। इस मौके पर अमरीकी काउंसिल जनरल मार्क स्ट्रो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को $5.5 करोड़ से ज़ायद की मदद फराहम की है। सिंध में मरीजों की देखभाल के लिए 52 वेंटिलेटर्स, ज़ाती हिफाजती लिबास और ऑक्सीमीटर शामिल हैं। और वफाकी हुकूमत का कोरोना वायरस के बायस 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बड़ा फैसला। तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास करने का फैसला कर लिया गया, जबकि वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि फौरी तौर पर इम्तिहानात लेना मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस
के 22 तालीमी इदारों की बंदिश से तदरीस का नुकसान। वफाकी हुकूमत ने तुलबा की परेशानी दूर करने की ठान ली। 10वीं और 12वीं जमातों के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के बाद फौरी इम्तहानात मुमकिन नहीं, जिसके बाइस फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ये अहम ऐलान सिंध हुकूमत के फैसले को देखते हुए किया गया। जराये के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तहानात को सप्लीमेंट्री इम्तहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तहानात मई जून में होंगे, जबकि आइंदा साल नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। सिंध ने वफाक की जानिब से 9वीं और 10वीं के तुलबा को तरक्की देकर पास करने के इम्तहानात से इनकार कर दिया है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ऐलानात से सिंध मुत्तफ़िक नहीं। वज़राए तालीम के इजलास में तमाम फैसलों पर सिंध आमादा नहीं। सिंध में इम्तहानात हो चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन अंदाज से इम्तहानात मुनक्किद करवाए। मैं दोबारा इम्तहानात की तजवीज़ को स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ले जाऊँगा। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले को ही हतमी फैसला तसव्वुर किया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची वाले तो निहारी के खूब शौकीन हैं, लेकिन मुग़ल बादशाहों की पसंदीदा ग़िज़ा निहारी अब मीरपुर ख़ास में भी मशहूर है। मीरपुर ख़ास से अनवर बिरोही की रिपोर्ट। सुबह का नाश्ता हो या दोपहर और रात का खाना, सर्दी हो या गर्मी, न्यारी को पूरा साल शौक से खाया जाता है। न्यारी के होटल पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये एक गरीब डिश के तौर पर भी जाना जाता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। टेस्ट भी बड़ा प्यारा है। ये देखो लोग बाहर आए हुए हैं, बहुत सारे दूर दूर से खाने के लिए आए हुए हैं इधर। ये बनाते हैं, बड़ी प्यारी न्यारी इन होगी। शहरियों का कहना है कि हम अपने दोस्तों के हमरा दूर दराज से न्यारी खाने आते हैं। ये खाने में अच्छी भी लगती है और सस्ती भी है। कैमरामैन टीम के साथ अनवर बिरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। और कसूर की तली हुई मछली की खुशबू, इसके जायके में कुछ खास बात है। शहरी बड़ी तादाद में रात गए मछली खाने फिश कॉर्नर्स पहुंच जाते हैं। दरियाए सतलज की कसूरी मछली अपनी लज्जत और जायके की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। इसी हवाले से देखते हैं आसिफ जावेद की ये रिपोर्ट। कसूर में 3 रोज से होने वाली बारिशों ने सर्दी में इजाफा कर दिया, तो कसूर में गर्मा गर्म मछली खाने वालों की एक बड़ी तादाद ने फिश कॉर्नरों का रुख कर लिया। कसूरी मछली में तरकंडा मली और दरियाए सतलुज की रोख और फिर काला रोख की क्या बात है। खास मसालों से तैयार की जाने वाली मछली खाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। यही वजह है कसूरी मछली मुल्क भर में मशहूर है। हम लाहौर से स्पेशल मछली खाने के लिए हैं हजरत बाबा बुल्ले शाह की नगरी में, और कसूर की मछली बहुत अच्छी है। कसूर में दरिया सतलुज की गर्मा गर्म मछली लोग ना सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने प्यारों के लिए पैक करवा कर ले जाते हैं। कसूरी तली हुई मछली लजीज और तवानाई से भरपूर होती है। कसूर दी मच्छी स्पेशल मसाले नाल तैयार की जाती, बाबे बुल्ले शाह दी नगरी च बैठे हैं, दूरों दूरों दुनिया खाने वास्ते आ गई है। कसूर में 2 तरह की मछली तैयार की जाती है, एक तवे वाली मछली और दूसरी कढ़ाई वाली मछली, जिसे खाकर तवानाई हासिल होती है। कैमरा टीम के साथ आसिफ जावेद, जी न्यूज़, कसूर। खेल की दुनिया से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि मिसबाउल हक और वकार यूनिस के बाद कौमी क्रिकेट टीम एक बार फिर गैर मुल्की कोच के साथ अपना सफर शुरू करेगी। T20 वर्ल्ड कप से कबल मैथ्यू हिडन और वॉर्नन फ्लैंडर पर भारी जिम्मेदारी आयद हो गई। PCB ने कौमी क्रिकेट टीम में जिद्दत, तेजी और मुस्तकिल मिजाजी लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीकी साबिक क्रिकेटरों से मुआहदे कर लिए। 39 साला मैथ्यू हेडन कोच होंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 103 टेस्ट, 161 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। 60 और 78 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले मैथ्यू हेडन ने टेस्ट में 8,625 रन बनाए। मैथ्यू हेडन ने टेस्ट में 8,625 और एक रोजा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 6,133 रन बनाए। 2009 के नाकाम दौरे जनूबी अफ्रीका पर मैथ्यू हेडन ने रिटायरमेंट ली।
बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां पाने वाले 36 साला वर्नन फिलेंडर ने 64 टेस्ट, 30 वनडे और 7 T20 मैच में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की है। मजमूई तौर पर 269 विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी ने गुज़िश्ता साल तवील दौरानिये की क्रिकेट को खैरबाद कहा। मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर से पहले रिचर्ड पाइबर्स, जेफ लॉसन, आनजहानी बॉब वुल्मर, डेव वॉटमोर और मिकी ऑर्थर बतौर गैर मुल्की कोच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खिदमत दे चुके हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए। रमीज आइंदा 3 बरस तक PCB की सरबराही करेंगे। मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें। हमारी पॉलिसीज आप देखेंगे हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया कि एतमाद उन्होंने मुझ पर जाहिर किया है। और बतौर चेयरमैन PCB रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने की सलाहियत रखते हैं। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में बात करते हुए साबिक कप्तान आमिर सोहेल का कहना था कि रमीज को इमरान खान से बात करके डोमेस्टिक क्रिकेट में टीमों की तादाद बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि रमीज को उनके पास जाना चाहिए और उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आपका गलत है ये आइडिया। उनको ये कहना चाहिए कि हमने इसको 2 साल करके देख लिया है, उसमें ये कबाहतें आ रही हैं और इसकी वजह से कुछ लड़के जो हैं जो अच्छे हैं उनको भी बाहर रहना पड़ा और उनको क्रिकेट नहीं मिल रही है और इसीलिए वो क्रिकेट से अलहदा हो रहे हैं। तो हम चले अगर 15 नहीं तो ये 6 से हम लोग 8 या 9 टीम में कर लें, एटलीस्ट थोड़ा नंबर बढ़ेगा। कतर में मुनक्किदा एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर मसी और ताहिर हारिस ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। दोहा में शुरू होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तानी क्यूज बाबर मसी ने अपने दूसरे मैच में उर्दन के शरीफ को 0-4 से शिकस्त दी। दूसरे खिलाड़ी हारिस ताहिर ने कतर के मंसूर को भी 0-4 फ्रेम से काबू किया। एक और मुकाबले में बाबर मसी ने कुवैत के अहमद अबल को 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। खुद मुहाफिज के ज़ेर एहतमाम 1 रोज़ा इंडोर खेलों के मुकाबले हुए। तकरीब की मेहमान खुसूसी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुसरत नसरीन थीं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से मोहसिन मेहदी। कराची में इंडोर खेलों के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद। शुरका ने किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस और आर्चरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। खुद मुहाफिज ऑर्गेनाइजेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में ट्रेनर्स के साथ पाकिस्तान की पहली खातून इंटरनेशनल टेनिस अंपायर कुदसिया राजा ने भी शिरकत की। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सरबराह मुसरत नसरीन ने खुद मुहाफिज की काविशों को सराहा। मुझे यहाँ आके बेइंतहा खुशी हुई और जो इनका मोटो है कि बच्चों को सिखाना है कि बच्चों ने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये मैं समझती हूँ ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है कि इस पे हमें सबको मिलके काम करना चाहिए। इनके साथ हमें हिस्सा लेना चाहिए, इनके शाना बशाना चलना चाहिए। CEO खुद मुहाफिज उमर हसन ने कहा, अवाम में सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करने का शऊर पैदा हो रहा है। अगर इस वक्त गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो ये कैंसर जो है ना ये पूरी सोसाइटी को निगल लेगा। हम एज एन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमने लॉकडाउन के अंदर मतलब लॉकडाउन के बावजूद हमने तकरीबन 1200 बच्चों को इस साल में ट्रेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनर्स का कहना था कि खवातीन को अपनी ताकत खुद बनना होगा। मैं यहाँ पे ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ क्योंकि आजकल के माशरे में जैसे कि आपने बताया कि कितने केसेस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको लगता है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ डिफेंस सीखने की। इवेंट के अख्ताम पर केक भी काटा गया। कैमरा टीम के साथ मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज़, कराची। मुल्तान में मुनक्किदा पाकिस्तान फुटबॉल लीग के मरहले का इख्तिताम हुआ। इस मरहले के आखिरी मैच में पाकिस्तान आर्मी ने सुई नॉर्दर्न गैस को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1-3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अंसर अब्बास, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील ने 1-1 गोल स्कोर किया। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से वाहिद गोल समद खान ने बनाया। इवेंट के दूसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा।
और राका पोशी सर करने वाले 4 रोज से लापता मुल्की और गैर मुल्की कोह पैमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर ने 7000 मीटर बुलंदी तक परवाज की। उड़ान के दौरान फंसे हुए कोह पैमाओं के कैंप और एक कोह पैमा को भी देखा गया। सरकारी जराये का कहना है कि हेलीकॉप्टर का लैंडिंग करने की जगह तलाश करके कोह पैमाओं को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। फिजाई ऑपरेशन रात अंधेरे की वजह से सुबह तक मुलतवी कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।